पीलीभीत के ब्लॉक लाललोरी खेड़ा की देवीरीपुरा ग्रामवासियों ने रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि रोजगार सेवक जानकी प्रसाद और ग्राम प्रधान अकलीन ने हमसे शौचालय के नाम पर 2-2 हजार रुपए और आवास के नाम पर 5-5 हजार रुपए और कुछ लोगों से 3-3 हजार रुपए की धन उगाही की है। गांव के ही ज्यादातर लोग कच्चे मकानों में अपना गुजारा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग शौच के लिए बाहर खेतों में जाते हैं। इस गाँव में ज्यादातर लोग मजदूरी का कार्य करते हुए अपने पेट का गुजारा कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के जरिए जो शौचालय, सुलभ शौचालय व मकानों की सुविधा गरीबों को दी जानी है, उसमें सरकारी मुआइंदे ही गरीबों के हक को पलीता लगाने में लग रहे हैं। देखिए संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? देवीपुरा। हाँ, क्या समस्या है बताइए। समस्या क्या, हमारे मकान की रास्ता है ये मैन आने जाने के हमें बहुत दिक्कत होती है और इसका पैसा निकाल लिया, कई बार नाप पे ले गए, एक ही बनवा देंगे, अभी तक नाली नहीं बनी और ना बना जे खड़ंजा पड़ा इस पर। समस्या सर ऐसी है कि मतलब जो रोजगार सेवक है जानकी प्रसाद, वो 10,000 रुपये ले गया, लगभग 2 साल से रिटायर है कि आपका कमरा बनेगा, कमरा आज तक नहीं दिया उसने। दूसरी समस्या ये है साहब, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, ऑनलाइन भी करवाई, कोई उससे लाभ नहीं हुआ। कोटेबाज ने 300 रुपये लिए, आज तक हमारा सब राशन कार्ड नहीं बना। 6 बच्चे हैं साहब, वो जयपुर पड़े हुए हैं, 4 बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, मैं साहब यहाँ किसानी में जो लाई कर रहे हैं एक दूसरे के। छत पर मेरा पन्नी पड़ी हुई है और स्थिति आप देख ही रहे हैं कि इसमें पानी जब बरसता है तो इधर बच्चों को लुकाता हूँ, कहीं इधर लुकाता हूँ, कहीं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ अपना समय गुजारता हूँ। स्कूल में जाए के कोई राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं, ना साहब कमरा है, कोई समस्या नहीं मिली आज तक सरकार से मुझे। शौचालय मिला आपको? शौचालय सर मिला है मेरे लिए। कितना पैसे लिए? 10,000 रुपये साहब खाते में आए थे। और 2,000 आज तक नहीं साहब आए खाते में जी। समस्या है सर मेरी, बहुत गरीब, एक वैसे साहब मेरी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं साहब, मजदूरी करता हूँ। 4 बच्चे साहब इस टाइम जयपुर में मेरे ईंटें थाप रहे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, बहू है सर। अब इसी टाइम मैं अपनी लाई कर रहा हूँ मजदूरी पे। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? देवीपुरा। हाँ, क्या समस्या है बताइए। समस्या यह है, हमारा घर खसन वाला है और 20,000 रुपये रोजगार सेवक और मेड इनकी मिली भगत से हमसे ले लिए हैं इनने पैसे, और हमें अभी तक आवास नहीं मिला है। कितना समय हो गया पैसे लिए हुए? 2 साल हो गए हैं और हमें नरेगा में भी काम नहीं मिला है। क्या काम करते हो? हम भट्टे पे काम करते हैं। मजदूरी? हाँ, मजदूरी करते हैं। मकान तो आपका ये बहुत बुरी स्थिति में, इसके बारे में कभी प्रधान जी से कहा आपने? हाँ जी। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने सुना ही नहीं। हम बहुत कहते हैं कि हमें आवास की ज़रूरत है, आवास हमें मिलना चाहिए, हमारा घर खसा हुआ है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर वो सुनते ही नहीं है। 20,000 किसने लिए? रोजगार सेवक और मेट। क्या कह के लिए? हम आवास दिलवाएंगे आपको और ये मिठाई हमें मिलना। हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो रोजगार सेवक आया था वो 5,000 रुपये भी ले गया और बोला कि तुम्हें कमरा उमरा हम दिलवा देंगे। उनने अभी तक ना तो कमरा दिलवाया ना कुछ। अगर बरसात होती तो इसी पर नीम रहते हैं, भीजते हैं, क्या करें फिर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? देवीपुरा। हाँ, क्या समस्या है? अरे जी आवास के आया कमरा तो वे प्रधान की इच्छा और वे जे मिलकवारे मेट की मिलके ने पैसा ले लिया, 10,000 रुपया मुझसे। मैंने अपना जेब डाल के दिया। हाँ, मिला है। कितना पैसा मिला? वो 10,000। हाँ। और 2,000 नहीं मिला? ना, वो नहीं मिला हमें। क्या नाम है आपका? जनरल कहाँ के रहने वाले हैं? देवीपुरा। हाँ, क्या समस्या है? समस्या यही है, समस्या वही 10,000 रुपये दे दिए थे। किस चीज़ के? ये कमरा को कैसे दिए? प्रधान को, उनके लिए। हाँ, जानकी प्रसाद के लिए। जानकी प्रसाद कौन है? रोजगार सेवक। कितना समय हो गया पैसे दिए हुए? हो गए 2 साल। आज तक आवास मिला? नहीं, आवास नहीं मिला। और लड़का वहाँ कश्मीर गया, वो ख़त्म हो गया, वहाँ बुखार आया, काम करने गया था। तो ये गरीब बच्चे हैं आपके, हाँ। बहू बच्चे, इनका सहारा कौन है? इनका सहारा तो कोई नहीं है। वे अब बेचारे अपने बहुत परेशान है, अपने जगह भी जी सब
शौचालय मिला है ना? नहीं, शौचालय नहीं मिला। कोई जमीन है इनकी? नहीं, कुछ नहीं जमीन। कुछ नहीं है। बरेली में मीरगंज के गांव बहरोली में घरेलू कलह के चलते अधिवक्ता पुत्र दुर्गेश कुमार गंगवार ने अपने ही सगे मां बाप दोनों को गोली मारी। बहरोली गांव स्थित घर पर ही मौत हो चुकी है उनकी। घटना मंगलवार की तड़के सुबह 5 बजे की बताई गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ ने डेथ की पुष्टि भी की है। मृतक लालता प्रसाद सेवानिवृत्त शिक्षक है जो घटना के समय भजन कर रहे थे, जबकि मृतिका मोहिना देवी उर्फ मोहन दे शौचालय में थी। मृतक के पास 85 बीघा जमीन है। दोनों पुत्रों को 30-30 बीघा जमीन बांट कर दे रखी है, फिर भी बंटवारा विवाद बना हुआ था। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। ये बहरोली में आज ये डबल मर्डर हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? ये मेरे भाई दुर्गेश के कुमार किया गया है। किस कारण किया था ये मर्डर उन्होंने? ये संपत्ति के मारे सब मुझे मिल जाए। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4 बजे की घटना है। कैसे पता चला था आपको? मैं आया था इधर देखने, तभी दोनों मेरे और कोई भी साथ में था क्या? नहीं, और कोई बात नहीं थी। बस किस चीज से मारी? किस चीज से मर्डर किया है? ये गोली से मारा। अवैध तमंचे से? अवैध तमंचे से? हाँ, अवैध तमंचे। तो आए दिन झगड़ा होता था क्या संपत्ति को लेकर? नहीं, आए दिन नहीं, पहले हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं। 30 बीघा जमीन में सीधे गोली मार के बाद? हाँ, गोली पुरानी वो सब बांट दी। सर, मीरगंज के ग्राम बहरोली में डबल मर्डर हुआ है, सर क्या कहना है आपका? थाना मीरगंज के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, रिटायर्ड हैं। उनकी उम्र लगभग 76 साल और 70 साल की है, पति पत्नी की। इन्हीं के बेटे के द्वारा जो दुर्वेश हैं, इनके द्वारा इनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। और ये संपत्ति विवाद प्रथम दृष्टया इसमें नज़र आ रहा है। और जो मृतक दंपत्ति उन्हीं के एक बेटे की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कितने बजे घटना का पता चला था पुलिस को? ये प्रातःकाल की घटना बता रहे हैं कि 5-6 बजे की घटना बता रहे हैं, जिसमें पूजा के समय जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपनी पूजा कर रहे थे। उसी दौरान जो बेटा है वो मोटरसाइकिल से आया और इनके ऊपर गोली चलाई। इसके बाद इनकी जो मृतक दंपत्ति हैं, उसमें जो महिला है वो शौचालय में थी और वहाँ उनकी जो मदर हैं उनको फिर गोली मारी। सर, एक गड़ासा भी पड़ा हुआ मिला था पीछे, क्या बंदूक से गोली मारी है या वैसे भी चलाया गड़ासा भी? हाँ, ये बता रहे हैं शुरू में आके पहले मारपीट भी की और उसके बाद जो अवैध शस्त्र था उससे इन्होंने दोनों के ऊपर फायर किया और दोनों की मृत्यु मौके पे हो गई। सीमांत खटीमा में विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने की कोशिश करने के मामले में पीड़ित विवाहिता के पिता की तरफ से तहरीर दी गई है। खटीमा कोतवाली पुलिस ने ससुराल पक्ष के पति सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विवाहिता जलीय अवस्था का इलाज कराने के लिए खटीमा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। वहीं पीड़ित विवाहिता के पिता ने अपने बेटे के साथ हुए अत्याचार व उत्पीड़न पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए संवाददाता टोनी वर्मा की साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट, मझोला, पीलीभीत, यूपी उत्तराखंड। देखिए, 2 दिन पहले जो है हॉस्पिटल में एक सूचना मेमो प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया था कि एक महिला के जलने के संबंध में ये सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस गई थी और उसका डीडी भी दर्ज कराया गया था। महिला भी ठीक है, परंतु उसके परिवारजन द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके अंतर्गत थाना कोतवाली खटीमा में धारा 498A और धारा 326 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। गुनाखेड़ी थाना के अंतर्गत नानाखेड़ी अनाज मंडी में लूट। मंडी में व्यापार के मुनीम से 20 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए चोर। दिन दहाड़े हुई इस लूट से घटना मंडी गेट पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं इसी कारण मुनीम बैंक से पैसे निकालकर जब मंडी की ओर जा रहा था तो गेट पर जाम लगा होने के कारण मोटरसाइकिल पर सवार नीले कलर की गाड़ी से 2 युवक आए। मुनीम के हाथ से रुपये से भरा बैग छीन कर भाग निकले। ऐसी घटनाएं मंडी में अनेकों बार होती रही है, लेकिन पुलिस विभाग इनसे नहीं जागता। गुना में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए संवाददाता रणजीत चंद्र की रिपोर्ट। आज हमारे मंडी का एक व्यापारी रामेश्वर ट्रेडर्स का मुनीम 20 लाख रुपया यूनियन बैंक से निकालकर मंडी में किसानों को पेमेंट करने के लिए मंडी आ रहे थे, तो ठीक मंडी गेट के सामने दो नकाबपोश तो नहीं थे, पर बाइक पर बैठकर 2 आदमी आए। उन्होंने बैग छीना और बैग छीनकर भाग गए। उन दोनों व्यक्तियों ने प्रयास किया कि उसको रोक लें, पर वो रुका नहीं है और नहीं रुकने के कारण वो लोग चले गए।
तत्काल प्रभाव से हम लोग दौड़े पर वो लोग मिले नहीं। यहाँ पर पुलिस का कोई आदमी नहीं है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सिंधिया जी दौरे पर आए हुए हैं, इस कारण से पुलिस बल भी कम है। हम सब व्यापारी डर गए और डर के वजह से यहाँ आकर बैठे हुए हैं और अभी मंडी हमारी बंद है। यदि हमारा बैग जो मिल जाता है और बंद हो जाते हैं हमारे जो चोर लोग हैं तो हम मंडियाँ चालू कर देंगे। तब तक के लिए मंडियाँ बंद करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि व्यापारी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। सर कितने रुपए की चोरी हुई है? 20 लाख रुपए की। और आपने अभी मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? मीटिंग में कोई निर्णय नहीं है। मीटिंग में सब अपना अपना रोना रो रहे थे कि भैया जी मंडियाँ बंद कर दो और हमारे पैसे लुट गए। वैसे ही व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। 15-20 दिन से मंडियाँ बंद हैं, बेहद परेशान है व्यापारी। व्यापारी कभी नहीं चाहता कि मंडियाँ बंद हों, किंतु जब पैसा लुट जाएगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो क्या करेंगे। सर इसमें FIR हुई है क्या? अब FIR तो हमने तो लिखित में दिया है। अब FIR वो करें कि नहीं करें, यही बात करने के लिए तो हम जाएंगे वाल, पर वहाँ कोई है ही नहीं है। TI साहब वगैरह भी नहीं है। हम लोग वहाँ जाते हैं, TI साहब से बात करेंगे, कहेंगे FIR हो जाए और जब तक लुटेरे नहीं मिलेंगे जब तक मंडियाँ बंद करने का हमारा सोच है। और उसका कारण किसी किसान को परेशान करना नहीं है, किसी भी तरीके से ऐसा कोई विवाद करना नहीं है। पर अब थोड़ा सा व्यापारी अपने आप में थावस में रहें और मंडी प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा भी निर्णय हुआ बताएंगे आप लोगों को। सर क्या कमी मंडी में सुरक्षा गार्ड को लेकर ही बता रहे थे? सुरक्षा गार्ड हैं, बराबर हैं, और यहाँ पर पुलिस चौकी की कमी है। हम हमेशा से मांग करते आए हैं कि यहाँ पर आप पुलिस चौकी रखिए, और पुलिस चौकी भी नहीं है। और ये सब बातें तो हमसे ज़्यादा बेहतर आपको मंडी सेक्रेटरी बता सकते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बीती देर रात सांची विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस चेकिंग की कार्यवाही में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने चुनाव से पहले यहां करीब 60 से 70 लाख रुपए की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की है। रायसेन SDOP अदिति भावसा की टीम ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक में भरकर ले जाई जा रही बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को पकड़ा है। आबकारी विभाग को सूचना देकर उक्त मामले की जाँच में सहयोग लिया गया। इसके बाद पूरे ट्रक में भरी गई शराब के कोई कागजात नहीं पाए गए। इसके बाद ट्रक चालक सहित 2 लोगों को और शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। देखिए संजय चौहान की रिपोर्ट, रायसेन मध्य प्रदेश। मैम आज एक ट्रक शराब पकड़ी है, कितने की शराब है और कितना उसमें सामान? शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख के ऊपर होगी और करीब 450 पेटी शराब पकड़ी गई है इसमें। कैसा सूचना मिली मैडम, और ये आज इतनी बड़ी चुनाव के दौरान ये बड़ी कार्रवाई हुई? मुखबिर द्वारा सूचना मिली और कंटिन्यूसली हमारे आउटर चेकिंग पे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चेकिंग चली रही है। तो उसी बीच जब सूचना मिली तो टीम के साथ रवाना हुए और ट्रक को चेक किया तो उसमें शराब पाई गई। क्या कागज मागज कुछ इसमें मिले हैं, कुछ दस्तावेज वगैरह इन्होंने बताया है कि ये 2 नंबर की है पूरी? डेफिनेटली इसमें एक परमिट मिला है, लेकिन परमिट में जैसा कि बैच नंबर वगैरह उल्लेखित होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ संख्या लिखी हुई है, जिसमें कि हमने आबकारी अधिकारियों से भी उनके लिया सजेशंस लिए, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि बैच नंबर नहीं लिखा है और ये इलीगल है। इसमें आबकारी विभाग के लोग शामिल हुए कार्रवाई में? आपने बताया नहीं, लेटर ऑन जब हम लोग ने उसे पकड़ लिया तो उसके बाद हमने आबकारी अधिकारियों को भी बुलाया मौके पर और उनसे फिर सजेशंस लिए गए। वहीं मध्य प्रदेश में हिंसक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता में आई बीजेपी भी अपराध पर नकेल कसने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला सिंगरौली जिले का है। मामूली बात में असामाजिक तत्वों ने होटल व्यवसायी व उसके बेटे को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मोरवा थाना क्षेत्र के चटका चंद्रपुर में एक होटल में कुछ असामाजिक तत्व आमलेट खाने गए। एक व्यक्ति पैर चौकी पर रखकर खाने लगा कि होटल व्यवसायी ने पैर चौकी से नीचे रखने के लिए कहा दिया। इसके बाद असामाजिक तत्वों ने होटल व्यवसायी और उसके बेटे को जमकर पीटा। बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया गया। वहीं होटल में रखा हुआ सामान भी तोड़ दिया। 2 घंटे तक आवारा तत्वों का तांडव जारी रहा, लेकिन कोई शेर बहादुर सिंह व उनके बेटे सतीश को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसी के चलते आपराधिक मामलों को दर्ज करवाया गया पीड़ित परिवार द्वारा और पुलिस ने इस मामले को तहरीर कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। क्या नाम है तुम्हारा? अतीत सिंह चौहान। क्या हुआ था अतीत, कल किस वजह से लड़ाई हुई, क्या घटना हुई थी? कल यहीं हम लोग बैठे थे तो पापा नहा के आए, बोले खाना निकालो। खाना निकाल के पापा को दिए तख्त पे। एक आदमी आया, आमलेट मांगा, तो मेरा नौकर है सुशील विश्वकर्मा, वो आमलेट बना के उसको दिया। तो पापा तख्ते पे खाना खा रहे थे, तख्ते पे पैर रख के वो हिलाने लगा जो आमलेट खाने आया था।
तो पापा एक बार मना किए तो नीचे किया, जब दोबारा फिर से रख लिया कुछ देर बाद पैर। पापा मना किए तो सुनना नहीं किया, पापा पास जाके बोले तो बोलता नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, गाली देने लगा और फिर पापा कॉलर पकड़ लिया। बस पापा एक आध दो झापड़ मारे, फिर बोला अभी आते हैं। गया तो दो तीन लोगों को लेके आया, दो तीन लोगों को बुला के लाया, समझदार थे, बैठ के बात कर रहे थे क्या मैटर है, किसकी गलती उलती है। तो तभी एक बीच में आ गया बाइक से एक राकेश साकेत, आते ही सीधे रॉड लिया था, सीधे आते ही एकदम लड़ाई शुरू कर दिया। और बीच वाला भाई मेरा अंदर सो रहा था दुकान में, देखा लड़ाई हो रही है तो गया, तो पापा के सामने बचाने के लिए दौड़ा, पापा के सामने गया तो एक रॉड उसको यहाँ लग गया। फिर एक मोनू बर्मन करके लड़का था, रॉड मार रहा था तो रॉड पकड़ा मेरा बीच वाला भाई, और एक आध दो थापड़ उसको मारा और लात मार के गिरा दिया। तभी बीच वाले भाई को पकड़ लिए तो रॉड उसने यहाँ मार दिया। तभी कुछ देर बाद वो लोग एकदम पागल से हो गए, इधर पत्थर मार रहे थे। तभी पापा और बीच वाला भाई मेरा शटर के अंदर चले गए और शटर बंद कर लिए। इधर तभी मेरा बड़ा वाला भाई जाके घर से उसको बुला के लाए, इधर उधर आया तो इधर उधर पत्थर चला रहे थे तो हम लोग उधर साइड हो गए थे, पापा लोग शटर के अंदर थे। तभी एक क्या कहते हैं राकेश साकेत का उसके पापा आ गए, बोले सब सामान वामान तोड़ दो, कम से कम 50-60 हज़ार का सामान तोड़ दिया, गले में 15-20 हज़ार रुपये था वो लूट लिया, और एक तो बाइक का नंबर था MP 66M 8849, वो गाड़ी वाला भाग गया। और तभी कुछ देर बाद पुलिस आ गई और सबको 5 लोगों को पकड़ ली है और लोग भाग गए हैं। और फिर पापा लोग को पुलिस थाना ले जाके हॉस्पिटल गए हैं। पापा और भैया सीरियस थे, इसीलिए बैठन रेफर किए हैं। ये जो मारपीट किया किस जात के थे? सब साकेत चमार थे, कुछ चमार थे। घटना कितने बजे की है? 3:30 बजे, 3:30 बजे, 4:45 बजे। ठीक सर, चंदपुर चटका में कल असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई एक होटल वाले के साथ में, क्या कुछ मामला है सारा और क्या क्या कार्रवाई हुई सर? कल करीबन 3:30 बजे चटका में एक होटल संचालक है शेर बहादुर सिंह, उसके यहाँ कुछ लोग दो लोग खाना खाने आए। इसी दौरान जिस स्थान में वो खाना बांटा करता था, जहाँ खाना निकालता था, उसमें उसने पैर रख दिया। पैर रखने की बात पे दुकानदार ने मना किया, भाई इसमें पैर मत रखो, ये हमारी रोजी है। इतने में गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद जो राकेश, महेश और उसके साथी हैं, ये वहीं लोकल के रहने वाले थे, आसपास से करीबन और 5-7 आदमियों को लेकर आए, उनके साथ गंभीर मारपीट की। इस दौरान चोटें दोनों पक्ष को आई हैं, हमने दोनों तरफ से मुकदमा कायम किया है और 2 आरोपीगण जो अस्पताल में भी इलाजरत हैं, उनके अलावा हम सबको गिरफ्तार भी कर लिया है। धाराएं क्या लगी हैं सर इनके ऊपर? 294, 323, 506 एक तरफ से है, एक तरफ से 294, 323, 506, साथ में 307 लगी है, चोट गंभीर है। ठीक।